लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हमारा रोज का प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का होता है और उसमें हम आपको सुनाते हैं एक बाल गीत, खेलते हैं कुछ खेल और सुनते हैं कुछ कहानियां। तो आप सभी दिल थाम कर बैठिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम रोज आपसे मिलने आते हैं और आपके लिए लाते हैं कुछ मजेदार खेल और कहानियां हमारे अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। बच्चा लोगन, आज के ई कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुते बहुते स्वागत है। कोमल बिटिया, तो क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए एक बहुत ही प्यारे से और अच्छे से बाल गीत के साथ। और मुझे ये तो पता ही है कि तुम आज एक बहुत प्यारा सा बाल गीत हम लोगों को सुनाने वाली हो। तो क्यों ना शुरू किया जाए आज का बाल गीत। तुम क्या कहती हो आलिया की अम्मा? अच्छा, एक बात बताओ, तुमका सभे कुछ पहले से कैसन पता हुई था? जरूर तुमका कोमल बिटिया बताई हुई है। क्यों कोमल बिटिया? नहीं नहीं चाची जी, मुझे लगता है चाचा जी अनुमान लगा रहे होंगे। उन्हें लगता होगा कि आज का बाल गीत मैं ही सुनाने वाली हूँ। क्यों चाचा जी? तो ठीक है, अब है इनका अनुमान गलत साबित करी था। आज का बाल गीत हम सुनाए वाले हैं और ई बाल गीत का लिखे हैं सफदर हाशमी जी और ई का पढ़कर सुनाए हैं उत्प्रेक्षा बिटिया। ये कैसा है घोटाला कि चाबी में है ताला, कमरे के अंदर घर है और गाय में है गौशाला। ये कैसा है घोटाला कि चाबी में है ताला, कमरे के अंदर घर है और गाय में है गौशाला। दांतों के अंदर मुंह है और सब्जी में है थाली, रुई के अंदर है तकिया और चाय के अंदर प्याली। दांतों के अंदर मुंह है और सब्जी में है थाली, रुई के अंदर है तकिया और चाय के अंदर प्याली। अरे वाह 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 उत्प्रेक्षा बिटिया, तुमने तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस बाल गीत को गाया है। भाई, हमको तो बहुत ही मज़ा आया और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बाल गीत को सुनने के बाद बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आया होगा। क्यों, ठीक कहा ना हमने? एकदम सही कही थो तुम। ई बाल गीत में उत्प्रेक्षा बिटिया ने तो जान डाल दी है। चाचा जी और चाची जी, आज हमारे साथ यूपी से सोनम जुड़ी हैं, जो आज हमारे साथ खेल खेलेंगी, कहानी भी सुनेंगी और हाँ, गपशप भी करेंगी। बिल्कुल कोमल दीदी, मैं आज भी आप सबके साथ खूब मस्ती करूंगी और थोड़ी सी पढ़ाई भी। उका है ना, हिया हुई थे थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई। हाँ भाई, ठीक है ठीक है। तुम लोगों ने तो गपशप भी शुरू कर दी है। ठीक है चाचा जी, हमने अपनी गपशप बंद कर दी है। अब आप कोई खेल करवा दो, हम खुद ही चुप होकर खेल खेलने लगेंगे। बिटिया, एकदम सही सलाह दिए हो तुम। अब तो इनका कोई खेल कराएगा ही पड़ी। वैसे भी चाचा जी के पास तो खेल और कहानियों का पिटारा है। अभी छू मंतर करेंगे और अपने पिटारे से एक अच्छा सा खेल निकाल लाएंगे। हाँ, मुझे पता है तुम सब मिलकर मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। मैं सब समझता हूँ, लेकिन अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अभी खिलाता हूँ तुम लोगों को एक प्यारा सा और बढ़िया सा खेल, जिसे खेल कर आप सबको मजा आ जाएगा। हाँ, जे भाई ना कछु बात,
शब्दों की अंताक्षरी का ये खेल तो हम पहले भी एक बार खेल चुके हैं और आज फिर खेलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये खेल। हाँ हाँ, हम लोगन ई खेल पहले खेल चुके हन, तो हमका तो ई बात पहले से पता है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखे का चाहिए हम लोग का, कि सोनम का तो हमें बताए का पड़ी कि ई खेल कैसे खेले का है। मैं बताती हूँ सोनम। चाचा जी एक शब्द बोलेंगे, उस शब्द के आखिरी अक्षर को पहचान कर आपको उस अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी शब्द बताना है। तो आप समझ गई है ना? जी दीदी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। कुछ खास नहीं करना है, बस फटाफट जवाब देना है। मैं जो शब्द बोलूँगा उस शब्द को सुनना है और जल्दी से जवाब देना है। तो पहला शब्द है बाजार। बाजार में आखिरी आवाज र की है और र से शुरू होने वाला शब्द रखना। रखना माँ, आखिरी आवाज है ना, और ना से शुरू होए वाला शब्द है नाग। नाग में आखिरी अक्षर है ग, इसलिए गा से शब्द होगा गमला। गमला में आखिरी अक्षर है ल और ला से शब्द होगा लंबा। लंबा में आखिरी अक्षर ही बा है, इसलिए बा से शब्द बनेगा बकरी। बकरी माँ आखिरी अक्षर है र और र से शब्द बनी है रोजगार। इस लॉकडाउन में रोजगार मिलना बड़ा ही मुश्किल काम हुई गवा है। ये बात तो तुमने सही कही है भाग्यवान। चलो मैं अब अगला शब्द बताता हूँ। तुमने बोला रोजगार, और रोजगार में आखिरी अक्षर है रा, इसलिए रा से हुआ तुम्हारा मनपसंद रसगुल्ला। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे तुम काहे हमका रसगुल्ले की याद दिलाई था? जानित नहीं हो का कि हमका रसगुल्ला कितना पसंद है? पता है कि हमका भी रा से रसगुल्ला सूजित रहा, लेकिन हम बोले नहीं। अब तुम नाम ले लिए हो तो अब हमरा भी वही खाने का मन करी है। अच्छा चाची जी, चलिए कोई बात नहीं। मैं कल आपके लिए रसगुल्ला जरूर लाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। आप जरूर खाइएगा। चलो बढ़िया है, वरना आज तुम्हारी चाची मेरे पीछे ही पड़ जाती और बोलती कि तुमने मुझे रसगुल्ला याद क्यों दिलाया, क्यों दिलाया और क्यों दिलाया। बाल बाल बच गए आज तो भैया। ठीक है चाचा जी। तो बच्चों, देखा आपने, है ना ये कितना मजेदार खेल। आप भी ये खेल अपने घर में सभी के साथ जरूर खेलना और खूब मस्ती करना। हाँ, खेल तो मजेदार था। मेरा तो और खेल खेलने का मन कर रहा है। अरे तुमरा अगर एक और खेल खेले का मन करी था तो हम अभउन दूसर खेल खिलाई था तुमका। हमका एक और खेल याद आई गवा। अरे अरे, आप लोग तो खेल में कुछ ज्यादा ही मगन हो गए। जरा देखिए तो, आज मैं भी आप सभी के लिए एक बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बारिश में खेलना। इस कहानी को लिखा है रुक्मिणी बैनर्जी जी ने और हमें पढ़कर सुनाया है तृप्ति जी ने। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग आज की कहानी। बारिश में खेलना। मैं बारिश में खेलना चाहता हूँ। मेरी बहन भी बारिश में खेलना चाहती है। मेरे भाई को भी बारिश में खेलना अच्छा लगता है, लेकिन माँ कहती हैं कि बारिश में मत खेलो। पिताजी कहते हैं कि बारिश में मत खेलो। दादी और दादा भी बारिश में खेलने से मना करते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, माँ काम करने लग जाएं, पिताजी भी काम करने लग जाएं, दादी और दादा भी कुछ काम करने लग जाएं। वाह, अब कोई भी नहीं देख रहा है। मेरी बहन, भाई और मैं घर से बाहर निकल आए। हम बारिश में खेलने लगे। चाचा जी, बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सारे बड़े लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएं और बच्चे बारिश में नहा सकें।
ई का मतलब ई है कि तुमका भी बारिश में खेलना बहुत पसंद है। वैसे कहानी तो सबने बड़े ही ध्यान से सुनी है, क्योंकि मैं अब कहानी से जुड़े कुछ सवाल जवाब पूछने वाली हूँ। तो नहीं भी सुनी है तब भी आप सभी तैयार हो जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल कोमल बिटिया, जो मर्जी हो वो पूछ लो, हम तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप बताइए चाचा जी कि कहानी में कौन कौन था। कहानी में दादा थे, दादी थी और माँ, हाँ पिताजी भी तो थे, भाई और बहन, और हाँ कहानी सुनाने वाली वह लड़की भी तो थी। अच्छा चाची जी, ये बताइए कि सब लोग बच्चों को बारिश में नहाने के लिए मना क्यों करते होंगे। टिया, बारिश में नहाए से ठंड लग सकत है, जी कारण बच्चे बीमार हुई सकत हैं। ई मारे हम सभे लोग बच्चा लोगन का बारिश में नहाए से मना करित हैं। अच्छा सोनम बिटिया, तुम बताओ कि बच्चे किस बात का इंतजार कर रहे थे। चाचा जी, बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे थे इस सारे बड़े लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाए और बच्चे बारिश में नहा सके। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सोनम। वैसे एक बात तो है कि सबने कहानी को बहुत ध्यान से सुना है, तभी तो इतने आसानी से सवालों के जवाब दे दिए सभी ने। बात तो आपकी बिल्कुल सही है चाचा जी। वैसे आपको पता है कि अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट। तो चलिए फिर मैं फटाफट से उन्हें फोन लगाती हूँ और फिर उनसे पूछती हूँ कि उन्हें हमारी आज की कहानी कैसी लगी और उनके क्या विचार हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट का नाम है आलोक कुमार शर्मा जी। वो यूपी के बलरामपुर से हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। हेलो आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ अभी रेडियो पर कुछ बच्चे जुड़े हैं जो आपके विचार जानना चाहते हैं कहानी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा है और मैं प्राथमिक विद्यालय गुदरा, जनपद बलरामपुर में बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने अभी एक कहानी सुनी, वो कहानी मैंने भी सुनी है। कहानी का क्या नाम था? नाम था बारिश में खेलना। बच्चों, आपने कहानी में देखा कि माँ, पिताजी, दादा दादी सभी लोग बारिश में खेलने से मना कर रहे हैं, फिर भी जैसे ही वे अपने कामों में लग जाते हैं, तीनों बच्चे बारिश में खेलने निकल पड़ते हैं। बच्चों, जब हमारे बड़े हमें किसी काम को करने से मना करें तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारे दादा दादी हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं और उन्हें हमारी सबसे ज्यादा फिक्र भी होती है। बच्चों, बारिश में खेलने से हमें बुखार आ सकता है, हमारी नाक भी बहने लग सकती है और कभी कभी आकाशीय बिजली के भी हम चपेट में आ सकते हैं। इसलिए हमें बारिश में खेलने या भीगने से हमेशा बचना चाहिए और अपने बड़ों का हमेशा कहना मानना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो हम अब हमेशा अपने बड़ों का कहना मानेंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हम लोग बड़े ध्यान से कहानी को सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन बारीकियों तक नहीं पहुंच पाते जहां तक हमारे एक्सपर्ट पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही है तुमने। इस बात से पता चलता है कि किसी कहानी को हर नज़र से देखना चाहिए और हर पहलू को ध्यान में रखना कितना जरूरी है। हाँ, और ई बात के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। चाचा जी, अब समय हो गया कक्षा 1 और 2 के बच्चों को बाय बाय कहने का और कक्षा 3 और 5 के बच्चों को हाय करने का। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम करेंगे कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तो बच्चों, हर रोज की तरह हम फिर से आ गए हैं आपके पास लेकर एक कहानी, कुछ खेल और एक अंग्रेजी कविता। तो आप सभी तैयार हो जाइए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो बताइए
आप लोग पहले खेल खेलना पसंद करेंगे या फिर एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनना पसंद करेंगे? आज मैं खेल करवाती हूँ। ये खेल कुछ खास है। तो खेल कुछ ऐसा है, मैं एक वाक्य बोलूंगी लेकिन उसके शब्द इधर उधर होंगे और आपको उस वाक्य के शब्दों को ठीक करके सही वाक्य बताना है। हम पूरी तरह तुम्हारे इस खेल को समझ गए हैं। तुम बस जल्दी से वाक्य बोलो, मैं अभी एक पल में जल्दी से बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है चाचा जी। खेत में जा हूँ रही तरफ की। हम समझ गए हन बेटिया। तुम्हारा वाक्य कछु इस तरह है, मैं खेत की तरफ जा रही हूँ। और अगला वाक्य है, खेल बच्चा है मैं झूला रहा। बताइए जरा। अगर मुझे इस वाक्य को ठीक करना हो तो मैं इस वाक्य कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, जैसे बच्चा झूले में खेल रहा है। क्यों, ठीक कहा ना कोमल मैंने? ठीक है सोनम, आपके लिए भी है। तो सुनिए, पापा जा रहे हैं काम पर। दीदी सही वाक्य है, पापा काम पर जा रहे हैं। अब जरा ई बताओ तो जाने, कमल गया मछली छोटी बाजार लेने। अरे ये क्या पूछ लिया, इतना मुश्किल? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मछली बाजार छोटी? अरे तनी दिमाग लगावो, तुम कर ली हो, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग लगाए कपड़ी। अरे हाँ भाई, लगा तो रहा हूँ। बाजार में छोटी मछली कमल गया लेने। चाचा जी, आपने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन इसे और ठीक किया जा सकता है। अब तुम ही बता दो बिटिया, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा है। अब तुम ही मदद कर दो मेरी। ठीक है चाचा जी, इस वाक्य को बोल सकते हैं, कमल छोटी मछली खरीदने बाजार गया। अरे वाह कोमल बिटिया, तुमने तो कर दिखाया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब खेल के बाद हम चलते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी जो कि हमें सुनाएगी आलिया की अम्मा। क्यों आलिया की अम्मा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, हम कहानी जरूर सुनाई है, लेकिन कहानी सुनने से पहले आप सभी लोगों का वो कहानी के बारे में अंदाजा लगाए कपड़ी। तो कहानी का नाम है जीने का अंदाज। तो आप सब लोग अंदाजा लगाओ कि ई कहानी माँ का हुई है। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो, सभी प्राणियों के जीने का रंग ढंग अलग अलग और विशेष होता है। और मुझे लगता है तुम्हारी ये कहानी भी किसी इसी पात्र पर आधारित होगी, या कुछ और भी हो सकता है। अभी तो बस मैं एक अंदाजा ही लगा सकता हूँ। चाचा जी, अंदाजा तो हम लोगों ने अपना अपना लगा ही लिया है, लेकिन उससे पहले हमें सुननी होगी आज की ये कहानी। तो सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है जीने का अंदाज, जिसे पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने और लिखा है पूजा गौर जी ने। टुर्की तितली फूलों से रस लेने जा रही थी। रास्ते में उसे एक घायल मधुमक्खी दिखाई दी। मधुमक्खी करहा रही थी। टुर्की उसे अपने घर ले गई। उसने मधुमक्खी के घाव पर मरहम पट्टी कर दी। कुछ देर बाद मधुमक्खी का दर्द कम हो गया। टुर्की ने उसे कुछ फूल लाकर दिए। फूलों का रस चूसकर मधुमक्खी ठीक हो गई। उसने टुर्की का धन्यवाद किया। उस दिन से दोनों साथ ही फूलों का रस चूसने जाने लगी। टुर्की हमेशा खुश रहती और मस्त होकर फूलों पर मंडराती रहती। मधुमक्खी उसके जीने के इस अंदाज से बहुत खुश हुई। एक दिन उसने टुर्की से पूछा, जानती हो तुम्हारा जीवन सिर्फ 7 दिन का ही है? टुर्की हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है। मधुमक्खी ने हैरत से पूछा,
तब भी तुम इतना खुश कैसे रहती हो? तुर्की मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरे जीने का अंदाज है। ऐसा कहकर वह इठलाते हुए आसमान में उड़ गई। मधुमक्खी भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। तो सुना भाग्यवान तुमने इस कहानी को? मेरी बात कितनी सच्ची थी ये खुद ही देख लो। मेरा अंदाजा अक्सर कितना अच्छा होता है। हाँ हाँ ठीक है, सही अंदाजा लगाए लिए हो, लेकिन इतना भी बड़ा काम नहीं किए हो जो इतना खुश हुई था। अंदाजा ही तो लगाया है। तुम इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अब क्या खुश होने पर रोक लगा दोगी हमारी? अरे रोक नहीं लगाए रहे हैं, हम तो बस इतना कहित हैं कि अब हम कछु सवाल पूछी हैं और आप लोगन का ऊ सवालन का जवाब दे कहे। ठीक है चाची जी, आप पूछिए सवाल कोई। तो बिटिया ई बतावो कि तुर्की तितली किधर जायत रही? अभी बता देते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब। तुम्हारे सवाल का जवाब है, तुर्की तितली फूलों से रस लेने जा रही थी। अच्छा, अब ई बतावो कि रास्ते माँ उका कौन दिखाई दिया रहा? चाची जी, रास्ते में उसे घायल मधुमक्खी दिखाई दी जो करह रही थी। अब कोमल बिटिया तुम बतावो, मधुमक्खी कैसन ठीक भवी? चाची जी, तितली उसे अपने घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की और उसे फूलों का रस पीने को दिया। थोड़ी देर बाद मधुमक्खी ठीक हो गई। नेहा बिटिया, एक सवाल हमरे पास तुमरे लिए भी है। ई बतावो कि मधुमक्खी किस बात से खुश हुई रही? चाची जी, मधुमक्खी तुर्की तितली के जाने के अंदाज को देखकर बहुत खुश हुई। नेहा बिटिया, सवाल जवाब बहुत हुए। अब एक मीठी सी इंग्लिश राइम सुनने को मिल जाए तो और भी मजा आ जाएगा। क्यों, तुम क्या कहती हो आलिया की अम्मा इसके बारे में? ठीक है, अगर आप दोनों का इतना ही मन है तो मैं एक राइम सुना देती हूँ। इस राइम को आलिया ने पढ़कर भेजा है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं ये कविता। Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and mouth. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. March, march, march. Let's us all march, 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 march. Get your body charged. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Shoulder, knees and toes, knees and toes, and eyes and mouth. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Jump, jump, jump. Let's all jump. Jump, jump, jump. Make your muscle pump. Punch, punch, punch. Let's all punch. Punch, punch, punch. Have a hearty munch. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, eyes, ears and mouth. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. इंग्लिश की पोएम तो खत्म हो गई। अब ये बताओ कि ये पोएम किस किस को समझ में आई है? क्यों आलिया की अम्मा, तुम्हें पोयम समझ में आई या कि मैं समझा दूं? अरे तुम हमका का समझी था? तुम्हारी जानकारी के लिए बताए दे थाएं कि हमका ई पोयम पूरी समझ में आ गई है। हाँ चाची जी, मुझे भी ये समझ में आया कि इस राइम में शरीर की अंगों की बात हो रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना सोनम। ई राइम माँ सिर, कंधे, घुटने और पैरों की बात हुई रही और आँख, नाक, मुंह के बारे में भी बात की गई है। बहुत खूब सोनम। तो बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को मजा तो खूब आ रहा होगा, पर अब जाने का वक्त हो गया है। तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में और करेंगे थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। तब तक के लिए बाय बाय।
लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं।